हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग एंट्रीज में हम फर्दर एंट्रीज देखेंगे। आपको यहाँ पे फर्स्ट एंट्री दी गई है ऑन 5 अगस्त 2013 कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ ₹2000, यानी बैंक में से हमने कैश विड्रॉ किया है ऑफिस यूज़ के लिए 2000 रुपये 5 अगस्त 2013 को। विड्रॉ करना यानी कि उठाना, जब हमने बैंक में से कैश रिसीव की यानी उठाई है ऑफिस यूज़ के लिए तो हमारे पास कैश आ रही है। एज पर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कैश हमारे पास आ रही है तो हमने कैश को डेबिट साइड में लिखा है 2000 रुपीज़, और थ्रू द बैंक यानी बैंक में से हमने रिसीव किया है तो एज पर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक अकाउंट हमारा गिवर हो गया जिनसे हमने विड्रॉ किए हैं पैसे, तो हमने उसको क्रेडिट साइड में लिखा है। आप देख सकते हो हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड में मेंशन किया है। अब वैसे ही हमें इसकी ट्रांजैक्शन पास आउट करनी है तो हम इस तरह से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपीज़। उसके बाद वाली नेक्स्ट एंट्री है ऑन 6 अगस्त 2013 गुड्स गिवन फॉर चैरिटी ₹450। यहाँ पे बताया गया है कि चैरिटी में गुड्स दिए गए हैं 450 रुपये के, यानी इसका मतलब ये होता है कि चैरिटी में हमने गुड्स दिए तो हमारे पास गुड्स कम हुए, यानी कि गुड्स की अमाउंट कम हुई है, तो वन टाइप ऑफ एक्सपेंस ही कंसीडर की जा सकती है। तो एज पर नॉमिनल रूल एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, तो हमने यहाँ पे चैरिटी अकाउंट को डेबिट साइड में मेंशन करना है। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लिखा है चैरिटी अकाउंट डेबिट 450। अगर हम चैरिटी में गुड्स दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे गुड्स के लिए पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है। जब हमारे पास से गुड्स जाते हैं तो हम गुड्स गॉन बाय चैरिटी वर्ड यूज़ करते हैं, जिसके रीज़न से गुड्स हमारे पास से गए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड में टू गुड्स गॉन बाय चैरिटी, यानी हमारे जो गुड्स जिस रीज़न थ्रू गए हैं हमने उसको क्रेडिट साइड में मेंशन किया है टू गुड्स गॉन बाय चैरिटी। तो हमें अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन बनानी है तो हम इस तरह से उसकी ट्रांजैक्शन बना सकते हैं। चैरिटी अकाउंट डेबिट 450 टू गुड्स गॉन बाय चैरिटी 450। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन 8 अगस्त 2013 बोरोड फ्रॉम मितेश ₹1 लाख। यहाँ पे आपको बताया गया है कि हमने मितेश के पास से अमाउंट बोरो की है 1 लाख रुपीज़, यानी कि मितेश के पास से लोन पे अमाउंट ली है, यानी लोन पे अमाउंट ली है तो हमारे पास कैश आ रहा है। तो एज पर रियल अकाउंट रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे कैश हमारे पास आ रही है तो हम कैश को डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। आप देख सकते हो हमने कैश अकाउंट को डेबिट साइड में रखा है, और हमने मितेश के पास से लोन अमाउंट लिए यानी कि लोन पे अमाउंट ली है, तो हमने यहाँ पे मितेश टू लोन फ्रॉम मितेश को क्रेडिट साइड में मेंशन किया है। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लोन फ्रॉम मितेश को क्रेडिट साइड पे रखा है, यानी कि हमने उनके पास से अमाउंट बोरो की है। तो अगर हमें इस एंट्री की ट्रांजैक्शन बनानी है तो हम इस तरह से जनरल पास कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू लोन फ्रॉम मितेश 1 लाख, इस तरह से हम ट्रांजैक्शन पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन 9 अगस्त 2013 कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट इन ICICI बैंक ₹20,000। यहाँ पे बताया गया है कि हमने ICICI बैंक में जो अकाउंट ओपन किया है उसके लिए हमने अमाउंट दी गई है, यानी कि हमने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाई है 20,000 रुपीज़। तो इसमें ये रहता है कि जब हम अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमें कैश डिपॉजिट करवानी रहती है, जिससे हमारी कैश कम होती है, यानी हमारे पास से कैश जाती है। तो एज पर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारे पास से कैश जा रही है यानी कि जा रही है तो हम उसे क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। आप देख सकते हो हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड में मेंशन किया है, यानी कि हमारे पास से कैश कम हो रही है, और हमने बैंक में डिपॉजिट करवाई है तो ICICI बैंक को हमने डेबिट साइड में रखा है 20,000,
और कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट साइड में रखा है 20,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमें इसकी ट्रांजैक्शन पास करनी रहेगी। ICICI बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपीज़। थैंक यू।